और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी है और इस पर किसी भी वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आ सकता है। कुछ ही देर में यह फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज पेशी के दौरान केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि उनके हवाले से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो खबर चलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। उन्हें शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया। अरविंद मनीष वाले स्टेटमेंट कहेंगे। अरविंद मैंने क्लैरिफाई कर दिया कोर्ट में। अरविंद मनीष वाले स्टेटमेंट कहेंगे। अरविंद मैंने क्लैरिफाई कर दिया कोर्ट में। तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर भी कहा और कोर्ट रूम के बाहर भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। पवन नारा सीबीआई दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, लगातार मनीष सिसोदिया के बारे में अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी उनके बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सीबीआई ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है और लगातार यही वजह है कि मनीष सिसोदिया इस वक्त पूरी तरह विवादों के घेरे में आ गए हैं और लगातार उनके खिलाफ केस स्ट्रांग होता जा रहा है। देखिए गोनिका, सीबीआई ने जब पूछताछ की तो अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। उस बयान में पूछा गया कि आपने मनीष सिसोदिया को क्या आदेश दिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 3 बातें कही थी कि लंबी लाइनें हैं वो खत्म करनी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी दिल्ली के हर कोने में बराबर तौर पर शराब की दुकानें हों और प्रॉफिट बढ़े। ये 3 डायरेक्शन थी। सीबीआई से सवाल पूछा गया कि प्राइवेटाइजेशन का आइडिया किसका था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये आइडिया मेरा नहीं था। और इसी एक सेंटेंस के आधार पर खबर चली कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई में एक्साइज पॉलिसी को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। और यही क्लैरिफिकेशन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने मनीष सिसोदिया का कोई नाम नहीं लिया है, मैं, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी तीनों निर्दोष हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपका बयान पढ़ा है, इसमें आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं किया है। लेकिन जो एक खबर चल रही है वो इस बात पर है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन का आइडिया मेरा नहीं था। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये प्राइवेटाइजेशन का आइडिया किसका था। अरविंद केजरीवाल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 3 डायरेक्शन दी थी कि मुनाफा बढ़ाना है, लाइन घटानी है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानें बराबर फैली हों। तो अब जो कहा गया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का आइडिया मेरा नहीं है, तो अब सीबीआई कह रही है कि हमें पूछताछ करनी है। एक और बयान का हवाला सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि शराब घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल ने गोवा में अरविंद केजरीवाल ने तो ये क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन सीबीआई भी ये साफ तौर पर कह रही है और ईडी ने भी ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को भी वो इस पूरे मामले में आरोपी बनाएंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में और आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कल के ऑर्डर के बाद भी ये बार बार कह रही है कि ये ऑर्डर सही नहीं है, उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन को विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन भास्कर, अब क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, अब आगे क्या उनके पास और ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि ईडी से निकले तो सीबीआई में अटके, कहीं ऐसी ही अरविंद केजरीवाल की कहानी एक तरीके से हो गई। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल का वक्त है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया पे वो भरोसा करें और एक के बाद एक कोर्ट में जाके वो जमानत के लिए ट्राई करें, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इस मामले में अब उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि यह मामला जल्दी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, शायद वहां से उनको जमानत मिल जाती, लेकिन ये अब लंबा खिंच गया। अब फिर से एक बार उनको सीबीआई के मामले में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करना है और वक्त बहुत कम है। 5 से 6 महीने में राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद पार्टी की तमाम चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का अभाव जो है पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्द, जैसे ही देखा होगा आपने कि पार्टी के पास ऑप्शन होता है, तुरंत वो जमानत के लिए कम से कम ट्राई करते हैं। और अरविंद केजरीवाल के मामले में कहीं से भी पार्टी एक दिन भी देर नहीं करना चाहती है। लेकिन दोनों ही जांच एजेंसियों की फेर में पार्टी ऐसे फंसी हुई है कि उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। एक जगह से कहीं से अगर बचने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी, तो दूसरी जगह मामला ये अटक जाता है। बहुत आसान नहीं लग रहा है ये रास्ता, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ पार्टी ये कोशिश करेगी कि कल से इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा।
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं और संजय सिंह खुद वहां पे हैं। संजय सिंह पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे। एक बड़ी समस्या भी पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी को लेकर यह है कि इस मुद्दे पे कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट लड़ेगी। यहाँ पे कोई समझौता नहीं होगा। और सबसे पहले कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ही इसमें शिकायत की थी। तो बहुत मुश्किल है कि पार्लियामेंट में उठाने के बावजूद भी विपक्षी पार्टियों का सहयोग बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। अच्छा भास्कर, क्योंकि अब 3 महीने लगभग अरविंद केजरीवाल जेल में रहे हैं। पहले से जब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, पहले ईडी ने अरेस्ट किया, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में गए, लगभग 3 महीने का ये वक्त हो चुका है और उनको अब कहीं ना कहीं उम्मीद आ गई थी कि उनको जमानत मिल जाएगी। लोअर कोर्ट से मिली भी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब अगर कहें तो अगले 3 से 4 महीने और उनको फंसना पड़ सकता है सीबीआई के मामले में, क्योंकि पहले सीबीआई रिमांड देगी और उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल यही डर है आम आदमी पार्टी को। अगर इसमें 2-3 महीने का वक्त और लग गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है पार्टी को। इसलिए कोशिश की जा रही है कि न्यायिक प्रक्रिया को जितनी जल्दी आगे ले जाया जा सके, जितनी जल्दी अरविंद केजरीवाल को राहत मिले, वो पार्टी के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। आप ये मानिए कि दिल्ली में अगर एक वोट भी आम आदमी पार्टी को पड़ता है तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे पड़ता है, और उनके अभाव में कितना मुश्किल होगा पार्टी के लिए, ये पार्टी जानती है। इसलिए कोशिश ये कर रही कि कम से कम 2-3 महीने का वक्त ना लग गया। जिस हिसाब से ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर आज तक ईडी के चंगुल में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, राहत नहीं मिली है। और इतना ही वक्त अगर सीबीआई के मामले में लग जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पार्टी को। इसलिए आज से अब इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, ये जानते हुए कि सरकार के पास इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं है। विपक्षी पार्टियों के कुछ पार्टियों का सहयोग मिल सकता है, हालांकि कांग्रेस का सहयोग हो सकता है ना मिले, इस पे वो सुर में सुर मिला के सदन में विरोध ना कर पाए। लेकिन उसके अलावा टीएमसी या झारखंड में जो शिबू सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसकी बात, बिल्कुल भास्कर, मुद्दा तो उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होगा, लेकिन वो फायदा लोकसभा चुनाव में तो दिखा नहीं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त कोर्ट में फैसला आ सकता है। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है और इसी बीच विपक्ष के नेता केजरीवाल के सपोर्ट में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का मिसयूज कर रही है, केजरीवाल को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में ना पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया। तो बिल्कुल अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आ गए हैं। वहीं पवन नारा सीबीआई दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कितना और इंतजार, क्योंकि 4:30 का वक्त था और लगभग 5 बजने को आ गए हैं, अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया। बिल्कुल, अभी तक जज पहुंचे नहीं है। फैसला 4:30 बजे तक रिजर्व किया गया था। 5 दिन का रिमांड मांगा गया है और दोनों तरफ से दलीलें हो चुकी हैं। अब इंतजार हो रहा है कि कब तक। एक इंतजार यहां सीबीआई दफ्तर भी हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंच सकते हैं, ऐसी आशंका है, इसीलिए पहले से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी अगर 5 बजे तक फैसला आता है तो अरविंद केजरीवाल 6 बजे तक सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हमें स्पेशल कोर्ट का फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर रिमांड मिलता है तो कितने दिन का मिलता है या नहीं मिलता है। नजर कोर्ट पर बनी हुई है। पवन, देखना होगा कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। आप बने रहिए हमारे साथ।